सारे वीडियोस देखना हो तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल देना है आपको क्लीन अप थ्योरी की। इस तरीके से क्लीन अप मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। अब क्लीन अप क्या है ये देखते हैं। क्लीन अप चेहरे पर निखार लाने और चेहरे की सफाई करने का एक साधन है, एक तरीका भी बोल सकते हैं। क्लीन अप से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है, ये बात सही है। डेड सेल्स निकलते हैं, ठीक है। और क्लीन अप की 8 स्टेप्स है, ठीक है। ये 8 सॉरी थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया है, क्लीन अप की 8 स्टेप्स है, ओके। ये हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है जरूरी सामान, यानी कि रिक्वायरिंग मटेरियल। आपके लिए क्या क्या आपको इसमें जरूरी सामान चाहिएगा, यही इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा क्लिंजिंग मिल्क, सेकेंड है स्क्रब, थर्ड है ब्लैकेट स्टिक, ब्लैकेट हाइड्रेट निकालने की जो स्टिक होती है। फोर्थ नंबर का है फेस पैक, फिफ्थ नंबर का है हमारा टोनर, 6 नंबर का मॉइस्चराइजर एंड 7th नंबर का है हमारा टॉवेल और 8th नंबर का है हेयर बैंड, ओके। अब देखते हैं आगे। क्लीनअप से चेहरे की गंदगी निकलती है। अब देखते हैं इसे करना कैसे है, ओके। चलिए मैं पेज टर्न कर देती हूँ। अब है स्टेप 1, नॉर्मल वाटर। सबसे पहले चेहरे गर्दन को पानी से धोकर तौलिए से साफ करें। देखिए हिंदी में भी लिखा है मैंने, इंग्लिश में भी लिखा है, तो दोनों लैंग्वेजेस वाले आसानी से लिख सकते हैं। और इंग्लिश वालों के लिए गुड न्यूज है, जल्दी थ्योरीज इंग्लिश में भी आपको मिलने लग जाएगी। यानी कि जो मेरी सारी थ्योरी हिंदी में है, फुल इंग्लिश नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ इंग्लिश में आपको मिलेगी, ओके। चलिए देखते हैं आगे। स्टेप 2 है हमारा क्लिंजिंग मिल्क। इसके बाद आपको क्लिंजिंग मिल्क लेकर मसाज करना है। स्टेप 2 में आपको लिखना है। आगे देखते हैं। और आपको उंगलियों को मसाज करते वक्त सर्कुलेशन मोशन, यानी कि गोलाकार घुमाना है, गोल गोल हाथ उंगलियां घूमनी चाहिए आपकी, गोलाकार घुमाते हुए मसाज करना है। उसके बाद रुई यानी कि कॉटन से फेस को क्लीन कर देना है। और आप हो सके तो हेड या चिन से स्टार्टिंग कीजिए क्लीनिंग करने की। आप देखेंगे कॉटन में काफी सारी डस्ट आपको दिखेगी। अब स्टेप 3 देखते हैं। 3 में है हमारा स्क्रबिंग। अब आपको स्क्रब ले लेना है और ध्यान रहे स्क्रब क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग हो, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। स्क्रब क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो स्क्रब अवेलेबल है वही ले रहे हैं। किसी को कुकुम्बर से एलर्जी होती है, किसी को किस चीज से, तो आप थोड़ा सा उस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब स्क्रब को हाथ में ले, अब आगे देखते हैं। मैंने नेक्स्ट पेज टर्न कर लिया है। ले लेना है और साथ में पानी लेते हुए हल्के हल्के हाथों से मसाज कर देना है। स्क्रब की मसाज कभी भी टाइट हाथों से ना दे, बिल्कुल लाइट हाथों से दे, यानी कि हल्के हल्के हाथों से ही देना है, वरना रेशेस हो जाएंगे, बारीक बारीक पिंपल्स दाने उठ सकते हैं, ओके। अब स्क्रब की मसाज कितनी देर तक करना है ये बात आती है। तो स्क्रब की मसाज आपको 8 मिनट तक करना है, 7 से 8 मिनट आराम से आप कीजिए। अब बाउल में पानी और स्पंज लेकर चेहरा क्लीन कर दे, ठीक है। अब आगे की स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 4, स्टीम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्लीनअप का ग्लो भी नहीं आएगा, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखें। अब आपको स्टीमर में पानी गर्म होने रखकर उसमें लेवेंडर ऑयल की कुछ बूंदे डालकर स्टीम देना है। और स्टीम देते हुए क्लाइंट को, अर्थात क्लाइंट के सिर को टॉवल से कवर कर दे। अब है स्टेप 5। अब हमें स्टेप 5 में ब्रैकेट्स 5 थ्रेड्स देखना है। अब स्टिक लेकर नोज और चिन के आसपास स्टिक से रिमूव करें ब्लैकेट्स को। देखिए जनरली चिन के यहाँ और नोज के आसपास ही रहते हैं ब्लैकेट्स 5 थ्रेड्स, और ज्यादा दबाव ना बनाए आप स्टिक को, मतलब बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है वरना ब्लड आ सकता है स्किन पर से। चलिए पेज टर्न कर लेते हैं। अब है स्टेप नंबर 6, फेस पैक। अब चेहरे पर फेस पैक लगा दे, पर ध्यान रहे आईब्रो पर इसे ना लगाए, 10 मिनट बाद इसे वॉश कर दे। आई होप गाइस आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। स्टेप 7 में है टोनिंग। देखिए टोनिंग से फेस पर एक अलग ही ग्लो आता है, इसलिए आप टोनिंग को भी स्किप मत कीजिएगा। अब आपको टोनर लेकर डैप डैप करना है। इस टोनर की जो पॉइंट है वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
डैप टेप करके, यानी कि अब आपको टोनर लेना है और डैप डैप करना है, डैप डैप करके फेस पर लगाना है। फेस पर लगाने के बाद यानी कि थपथपाते हुए और सूखने तक छोड़ देना, यानी कि जो टोनर आपने अप्लाई किया ना, आपको मसाज वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ लगाकर छोड़ दीजिए जब तक वो नेचुरली नहीं सूख जाता है। ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप फैन की हवा की तरफ फेस करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, नेचुरली सूखने दीजिए उसे। ठीक है, अब 8th नंबर का पॉइंट देखते हैं हमारा। 8th नंबर है मॉइस्चराइजर। अंत में मॉइस्चराइजर लगा दीजिए। ये आपका क्लीनअप हो गया। अब क्लीनअप के बेनिफिट देख लेते हैं हम। ठीक है, क्लीनअप के फायदे क्या क्या है। क्लीनअप, इसमें रिंकल्स और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अगर आप रेगुलरली क्लीनअप लेती है ना, थोड़े थोड़े दिनों के डिफरेंस में, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी यंग भी लगेगी और साथ ही दाग धब्बे रिमूव हो जाएंगे आपके। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा, इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, स्किन के पोर्स क्लीन हो जाते हैं, जिससे स्किन अपने आप ग्लोइंग हो जाती है और पिंपल्स होना बंद हो जाते हैं। स्किन यंग दिखती है। और 5th नंबर का लास्ट है, डेड स्किन, धूल मिट्टी हट जाती है। सो गाइस, ये था आज का क्लीनअप का थ्योरी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह मुझे कमेंट करके बताते रहिए और प्लीज इसी तरीके से अपना सपोर्ट करते रहिएगा। और प्लीज न्यू है तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। एंड आप सभी की रिक्वेस्ट मैंने एक कॉपी में नोट कर ली है, जल्दी जल्दी इन पर वीडियोस आते जाएंगे, पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी चीजें आपके लिए अवेलेबल करवा सकूं। एक्चुअली मेरे पास सारी फाइल्स रेडी है, बट मैं वापस से उन्हें लिख रही हूँ, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि पहले की जो मेरी फाइल्स है उनमें जो हैंड राइटिंग है वो काफी छोटी है, जिससे आपको नजर आने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए ये वर्क डबल से हो रहा है हमारा, यानी कि हम वापस से सारा हैंड राइटिंग वर्क कर रहे हैं। तो मेरे पास जैसे ही हैंड राइटिंग वर्क आता जा रहा है, मैं आपको थ्योरीज देती जा रही हूँ। इससे थोड़ा पेशेंस रखिए और सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। तो प्लीज वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।